नमस्कार दोस्तों, मैं हूं वंदना भारती और आप देख रहे हैं कमोडिटी इनसाइट्स विद वंदना भारती। आज जरूरत पड़ गई मिड नून अपडेट की, क्योंकि यहाँ पे न्यूज ही ऐसी है। अब यहाँ पे यूएस फुल फ्लेजेड यहाँ पे वॉर में इन्वॉल्व हो गया, जिसकी वजह से ईरान भी रिटेलिएट करने की यहाँ पे पूरी कोशिश करेगा, और साथ में चाइना और रशिया जो है वो काफी ज्यादा सपोर्ट कर रहे हैं ईरान को। तो जो नेक्स्ट मूव होगी वो काफी इंपॉर्टेंट यहाँ पे हो सकती है, लेकिन एक बात तो तय है, दो तीन कमोडिटी यहाँ पे बहुत ज्यादा रिएक्शन देने वाली है। सबसे पहले तो आप क्रूड ऑयल में मान के चले कि क्रूड ऑयल में फिर से एक उछाल देखने को मिलेगा। गोल्ड में जो अभी बात हो रही थी कि थोड़ी सी यहाँ पे नरमी है, वो नरमी तो यहाँ पे आई है मार्केट में, लेकिन बहुत ज्यादा आपको डाउनसाइड नहीं रहेगा और मार्केट में एक उछाल फिर से देखने को मिल सकता है कल के मार्केट में। तो जो लोग यहाँ पे फिजिकल में बाइंग करना चाह रहे थे, काफी मैंने एक वीडियो भी कल का बनाया था, परसों का, कि अगर आप फिजिकल बाइंग कर रहे हैं तो मैंने आगाह किया था कि ये जो फॉल है बहुत ज्यादा टिकेगा नहीं और बहुत जल्दी यहाँ से बाइंग वापस आएगी। उन लोगों से मेरी गुजारिश है कि प्लीज यहाँ पे आप अपना जो एक्चुअली क्या होता है कि आप रेट भी बुक कर सकते हैं ज्वेलर्स के साथ। तो वो रेट बुक करके आप कुछ एडवांस देके आप रेट बुक करिए, नहीं तो प्राइसेस और ऊपर यहाँ पे जाने की कोशिश पूरी तरीके से करेगा। तो क्या यहाँ पे मूवमेंट आ सकती है और किस तरीके का मूव देखने को मिल सकता है, जानेंगे। मैं आज स्क्रीन शेयर करके ही इनफैक्ट यहाँ पे बताना चाहूंगी, क्योंकि मार्केट काफी ज्यादा वॉलाटाइल है और किस तरीके की मूव आई है ये जानना आपको काफी ज्यादा जरूरी है। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं स्क्रीन शेयर करना चाहूंगी। और इम्पैक्ट जो है, देखिए आप क्रूड ऑयल पे आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि ईरान जो है वो करीब करीब 3 मिलियन बैरल पर डे के हिसाब से उसकी क्षमता है, और 2.2 मिलियन बैरल तो वो कर रहा है। लेकिन अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का वो धमकी देता है, हालांकि 15 बार वो धमकी दे चुका है, उसने बंद कभी नहीं किया, लेकिन इसका इम्पैक्ट आता है। इन्वेस्टर ब्रेस फॉर ऑयल प्राइस स्पाइक, रश टू हेवन आफ्टर यूएस बॉम्ब्स ईरान न्यूक्लियर साइट्स। तो यहाँ पे जो न्यूक्लियर साइट्स, और इस वीडियो में आप देख रहे हैं कि ट्रम्प जो है उन्होंने यहाँ पे ब्रीफ करा है कि उन्होंने 3 ठिकाने पे यूएस ने स्ट्राइक करा है, और वो भी न्यूक्लियर साइट्स पे। और यूएस अटैक ऑन ईरानियन न्यूक्लियर साइट्स कुड लीक अ नी जर्क रिएक्शन इन ग्लोबल मार्केट व्हेन दे रीओपन। तो रीओपन होने से पहले मैं आपको ये आगाह करना चाह रही थी कि इस तरीके की मूवमेंट होगी। सबसे बड़ी बात है कि मार्केट के खुलते ही आप कोई पोजीशन ना ले, मार्केट को नॉर्मल होने दे। 10 साढ़े 10 तक आपको लगेगा कि मार्केट यहाँ पे नॉर्मल हो रही है, और मिडिल ईस्ट जो कॉन्फ्लिक्ट है वो यहाँ पे बढ़ने की संभावना है। साथ में अगर मैं आपको बारचार्ट.com का फिर से यहाँ पे सहारा लेना चाहूंगी, अगर आप देखेंगे कि किस तरीके की मूव आ रही है, तो सिल्वर में आप देखिए, सिल्वर एक बार फिर से यहाँ पे अपसाइड मूव दिखाने की कोशिश कर सकता है। 1,04,000 आप नीचे का एक सपोर्ट मान के चलिए। इम्प्लाइड वोलेटिलिटी अच्छी खासी है यहाँ पे। जुलाई मंथ है, इसकी एक्सपायरी जो है आपको 25/6 है, तो एक्सपायरी काफी दूर है, ये बात आप देख के चलिए। और नीचे की तरफ कॉल ऑप्शन में आप जाएंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पे $38 तो है ही है। $38 पे ओपन इंटरेस्ट है, लेकिन आपको $40 पे भी आपको ओपन इंटरेस्ट, अच्छा खासा ओपन इंटरेस्ट, यानी कि 38 से ज्यादा ओपन इंटरेस्ट आपको 40 पे मिलता हुआ नजर आ रहा है। तो इस बार मार्केट जो है 40 के करीब भी जाने की कोशिश करेगी, और बाद में भी जो है पोजीशन वो बिल्डअप होते हुए नजर आ रहे हैं। दूसरी चीज है कि अगर आप पुट के पास जाते, पुट यानी जो सेलिंग साइड हमारा दिखा रहा है, वो कह रहा है कि कहाँ से मार्केट पलट सकती है। तो मार्केट में आप देखेंगे कि यहाँ पे सबसे ज्यादा $35 के करीब जो है ओआई और वॉल्यूम दोनों खड़ा है, यानी कि $35 ये सपोर्ट लेगा, उससे ज्यादा नीचे जाने की यहाँ पे गुंजाइश कम लग रही है। इसके साथ साथ आपको देखना चाहिए एक बारी गोल्ड के मूव को, कि गोल्ड क्या दिखाना चाह रहा है यहाँ पे। गोल्ड में देखते हैं, थोड़ा सा वीडियो में बने रहिएगा। अगर ये स्लो भी है तो आपको जानना जरूरी है फैक्ट्स के साथ। मैं यहाँ पे कोई अंदाजा लगा के आपको नहीं बताना चाह रही हूँ। पुट का प्रीमियम बहुत कम है, कॉल का प्रीमियम बहुत ज्यादा है। नियर द मनी से हम आएंगे 50 स्ट्राइक्स तक। और इस कौन सा कॉन्ट्रैक्ट है ऑप्शन का? अगस्त है, इसकी एक्सपायरी कब है? 28/7, यानी कि बहुत दूर है इसकी एक्सपायरी। तो अब यहाँ पे आप देखेंगे कि करीब करीब 3385 के करीब यहाँ पे ट्रेड हो रहा है गोल्ड। और सबसे ज्यादा आपको तो $3400 पे रहेगा ही। इसको आने में बहुत ज्यादा समय नहीं लगेगा, लेकिन आपको समझना होगा कि अगला टारगेट क्या होगा। हर 3450 3500 इस पे तो आपको वॉल्यूम रहती है, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन आपको सबसे ज्यादा दिखेगा $3500 पे। ओआई भी है, वॉल्यूम भी है। तो $35 अभी भी इनसाइड है। ये अपसाइड जो काफी लोग बोलने लगे हैं नीचे आते ही कि नहीं अब गोल्ड की रैली खत्म हो गई, सिटी बैंक ने कहा कि गोल्ड की रैली खत्म हो गई है, अब तो गोल्ड में एक डाउनफॉल आना चाहिए। तो मेरा ये है कि आप किसी भी, ना मेरे कहने पे जाइए ना आप उनके किसी और के कहने पे जाइए, लेकिन आप क्या करिए, थोड़ा थोड़ा जो प्रॉफिट बुक है वो आप यहाँ पे करते रहें।
और छोटे छोटे लेवल्स को मैं यहाँ पे चाहूंगी कि आप छोटे छोटे लेवल्स को यहाँ पे टारगेट करके चले, तब ज्यादा आपको इजी हो जाएगा स्ट्रैटेजी बनाने में। पुट साइड में आप देखेंगे, जैसे मैं पुट साइड में आती हूँ तो आप सबसे नियर देखेंगे कि 3350 से लेके 3350 पे यहाँ पे सबसे ज्यादा ओआई है और वॉल्यूम भी है। इसके बाद आपको दिखेगा 3325 पे, लेकिन मेजर जो आपको दिखेगा 3300, यानी कि 3300 जो है इंटरनेशनल मार्केट में वो आपको वॉल की तरह काम कर रहा है, उससे नीचे जाने की संभावना इसमें काफी कम है। लेकिन आज क्रूड ऑयल के बिना ये जो कह सकते हैं कि डिस्कशन है, ये पूरा नहीं हो सकता है। और एक कमोडिटी जो आपको कमाई का मौका दे सकती है, वो कमोडिटी है क्रूड ऑयल। इम्प्लाइड वोलेटिलिटी 24% आपको सिल्वर में था, लेकिन अगर बात क्रूड की आ जाती है, वोलेटिलिटी बहुत हाई है, ऑप्शन में ट्रेड करने का बहुत अच्छा मौका है। मैं कोशिश करूंगी कल आपसे एमसीएक्स ऑप्शन की भी बात करूं, 64% की हाई वोलेटिलिटी है। प्राइसेस यहाँ पे 73.5 है। नो मैटर व्हाट, ये आपको $75 तक कल भी लगा देगा, लेकिन उससे ज्यादा जो है अगर आप इसको 50 स्ट्राइक्स करिएगा तो जाके आपको पता चलेगा। $80, $80 मैं तब से बोल रही हूँ जब ये $65 था, और मुझे लग रहा था कि काफी लोग बोलेंगे कि क्रेजी है, $65 में $80 की बात क्यों हो रही है। आ, ये देखिए आपको $80 पे कितना ज्यादा यहाँ पे आपको वॉल्यूम खड़ा है। सबसे ज्यादा ओआई, सबसे ज्यादा वॉल्यूम आपको $30 पे है, तो यानी $80 पे है, सॉरी। तो $80 आपको क्रूड ऑयल प्राइसेस बहुत इजीली WTI आ सकता है, इस बात का आप ध्यान रखिए। पुट साइड में आप जाएंगे तो पुट साइड में आपको है बहुत ज्यादा कंसंट्रेशन है, ये है $55 का, और इसके बाद है आपको $60 का। लेकिन अभी के माहौल में मुझे नहीं लगता है कि प्राइसेस $65 से नीचे आएगा। तभी सबसे ज्यादा कंसंट्रेशन आपको ओपन इंटरेस्ट का आपको $65 पे है, और यहाँ पे वॉल्यूम भी है। तो मैक्सिमम डाउनसाइड आप यहाँ पे फिलहाल के सिनेरियो में $65 देख सकते हैं, बाय सबसाइड का है, और अपसाइड बाय आपको $80 तक ले जा सकता है। लेकिन $60 भी इंटैक्ट है और $55 पे भी है, यानी कि आपको समझने की बात यह है कि ये जो कमोडिटी है ये बिल्कुल वॉर की वजह से ही बढ़ा हुआ है। अगर वॉर यहाँ पे थोड़ा भी कूल डाउन होता है तो प्राइसेस में उतनी तेजी से ही गिरावट आएगी जितनी तेजी से प्राइसेस बढ़े हैं। और गोल्ड जैसी कमोडिटी जो है वो यहाँ पे काफी ज्यादा स्टेबल होकर ट्रेड करती है, और वहां पे हम लोगों ने बहुत ज्यादा अप से डाउन साइड मूव नहीं आया। तो गोल्ड अपना अलग चाल दिखाएगा, मजबूती के साथ ट्रेड करेगा। और चांदी और क्रूड में हो सकता है कि आपको हाई वोलेटिलिटी नजर आए। इन बिटवीन ही अगर सीजफायर की बात अगर कोई भी आ जाएगी बीच में, भले ही वो हो ही ना, लेकिन प्राइसेस आपको थोड़ा सा डाउन उस पर आ सकता है। लेकिन $80 अभी फिलहाल फिलहाल मान के चलिए। अब बात जानने से पहले मैं नेशनल गैस पे करना चाहूंगी। नेशनल गैस में आपको $4 तो आपको है ही है। $4 तो मैं बहुत दिनों से बोल रही कि $4 इनफैक्ट आ सकता है। $4 से ऊपर भी ये स्टेबल होता है तो मुझे लग रहा है 4.3 तक यहाँ पे आएगा, और वो काफी इंपॉर्टेंट यहाँ पे है। नीचे के साइड से अगर आप देखेंगे तो नीचे के साइड जो नेचुरल गैस है, इसमें आपको जो सपोर्ट है वो मेजर 3.6 पे है, और मेजर मेजर 3.4 मान के चलिए, तो $3.4 नीचे की तरफ, ऊपर की तरफ $4.3 का जो एक मूव है वो देखने को मिल सकता है। तो बात अब यहाँ पे थोड़ा सा जाने से पहले एमसीएक्स क्रूड की मैं करना चाहूंगी। एमसीएक्स क्रूड पे हम लोगों ने कल का लेवल जो है वो क्लोजिंग आते हुए देखा था 6404 का, और मुझे लग रहा है कि हायर साइड जाएगा तो 6600 की तैयारी आपको करनी चाहिए। और रेजिस्टेंस है वो, और 73.96 की क्लोजिंग फ्राइडे की है, लेकिन $75 का करीब करीब मुझे लग रहा है ओपनिंग देना चाहिए। अपना गोल्ड जो है 99,000 के करीब की क्लोजिंग हुई थी, और मैंने कहा था कि 98,400 के नीचे ही यहाँ पे काफी वीक हो सकता है, नहीं तो फिर से एक अपसाइड रहेगा। तो अपना 1,01,000 1,02,000 लेवल अनटैक्ट रहेगा अपसाइड में। डाउन साइड मैक्सिमम यहाँ पे अभी फिलहाल के माहौल में आपको 98,000 से 97,500 का हो सकता है, लेकिन कल हो सकता है कि यहाँ पे ज्यादा चांसेस है अपसाइड का। सिल्वर आपको अपसाइड में 1,09,000 1,10,000 हो सकता है, और इसका स्ट्रॉन्ग सपोर्ट आपको 1,04,000 1,03,000 के करीब मिलता हुआ नजर आएगा। और रही बात यहाँ पे कि स्पॉट मार्केट में कैसे आपको करना है और स्पॉट मार्केट क्या दिखा रहा है, तो स्पॉट मार्केट में ना थोड़ा सा अभी प्रीमियम चल रहा है, और आपको भी पता है कि हमारा जो एमसीएक्स है वो थोड़ा भी डिस्काउंट पे चल रहा है। तो मैं आपको एक बार जाने से पहले शेयर करना चाहूंगी कि किस तरीके से आपको स्पॉट मार्केट दिखा रहा है रेट अभी गोल्ड और सिल्वर का। ये मेरे ख्याल से स्क्रीन पे विजिबल होगा, बिल्कुल बिल्कुल विजिबल है।
तो जैसे कि क्लोजिंग आप देख सकते हैं, क्लोजिंग में आपको यहाँ पे क्लोजिंग तो 99,000 की है और 1,06,000 है। ये स्क्रीन में आपको ज्यादा नहीं दिखा सकती, हालांकि चार्ट नहीं है इस पे, तो दिखा सकती हूँ। 99,000 आपको गोल्ड की क्लोजिंग है और सिल्वर की क्लोजिंग 1,06,000 है। जबकि आपको 24 कैरेट, वो भी 24 कैरेट है, ये भी 24 कैरेट है, तो 1,000 का प्रीमियम आपको मिल रहा है स्पॉट पे। तो स्पॉट पे आपको ये प्रीमियम मिल रहा है, तो मेरे ख्याल से 10,000 का आपका 24 कैरेट चल रहा है पर ग्राम का। 22 कैरेट का 9250 है और ये दिल्ली का रेट है, और 7569 आपको है 18 कैरेट का। ये वैसे भी आप ज्यादा प्रीमियम नहीं है, 1,000 का प्रीमियम दिख रहा है, आप ये बुक कर सकते हैं क्योंकि प्रीमियम काफी बढ़ गया था। सिल्वर में मेरे ख्याल से प्रीमियम ज्यादा है, 1,06,000 वहां था, 1,10,000 यहाँ पे है। तो 1,10,000 देख रहे हैं और 1,06,000 आपको मैं फिर से दिखाती हूँ। यहाँ पे ये है, तो 4,000 का प्रीमियम सिल्वर पे, 1,000 का प्रीमियम गोल्ड पे। ये एक बढ़िया लेवल है जहाँ पे कि आप अपना प्रॉफिट प्राइस को बुक कर सकते हैं। और साथ में जाने से पहले मैं एक बार नेचुरल गैस पे जरूर डिस्कस करना चाहूंगी, वो रह गया था। नेचुरल गैस की प्राइसेस अभी 333 की क्लोजिंग है, 19 रुपए डाउन था, 20 रुपए डाउन था, और कब काफी लोगों ने बोला भी था यहाँ पे मुझे कि नेचुरल गैस पे क्या करना चाहिए, आपने 360 बोला था और वो कमोडिटी यहाँ पे नीचे की तरफ आ गई है। उनसे मैं कहना चाहूंगी कि ये कमोडिटी के बारे में मैं बार बार यही बोलती हूँ कि ये कमोडिटी बहुत ज्यादा तेज नहीं है, इसकी वजह से मैं छोटे छोटे जो टारगेट्स हैं वो नेचुरल गैस में देके चलती हूँ। तो मेरे ख्याल से इसमें भी वही है कि जैसे मतलब प्राइसेस आपको आए, आप प्रॉफिट बुक करके चलिए। और अभी के लिए मैं आपको बताना चाहती हूँ, क्योंकि इसने हाई लगाया था 360 का, मैंने अपसाइड बोला था, ये 359.2 है, तो लगभग मैंने जो टारगेट मतलब अपसाइड बोला था वो आ चुका है। लेकिन इस कमोडिटी में एक बार फिर से 360 का लेवल जो है वो क्रॉस करने की कोशिश करेगी ये कमोडिटी। तो कल अगर मुझे जरूरत पड़ी तो मैं मॉर्निंग में दूंगी, नहीं तो फिर 11-12 बजे के बीच में अपडेट दूंगी। लेकिन इस अपडेट के साथ आप यहाँ पे प्लीज काम करिए।